नमस्कार दोस्तों, मनु क्रिएटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये अपनी मधुमालती के फ्लावर्स दिखाना चाहती हूँ, जो कि मेरी छत पर लगे हुए हैं। फुल सनलाइट इनको मिलती है और एक ये वेस्ट DIY कूलर के प्लांटर में लगे हुए हैं। और इसमें मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स लगा रखे हैं और क्योंकि इन्हें पूरे दिन की धूप मिलती है तो इन पर फूल भी बहुत ही अच्छे खिलते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हमें फूलों वाले प्लांट्स के साथ साथ सब्जियों वाले प्लांट्स भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाने चाहिए। देखिए, मेरे यहाँ तो बंदर इतने आते हैं कि कुछ भी नहीं छोड़ते और काफ़ी नुकसान मेरा कर जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं प्लांट्स वेजिटेबल्स वाले ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे हर तरह के प्लांट्स लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें हल्दी लगाने के लिए चाहिए थे ग्रो बैग। तो मेरे पास इस तरह के 2 कट्टे पड़े थे। इन कट्टों के मैंने अच्छे से ग्रो बैग बनाए और ग्रो बैग बनाने का तरीका मेरी काफ़ी सारी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने नीचे से इसमें चुन्नटे डालते हुए इसे रस्सी से टाइट करके बांध दिया और फिर इस तरह से मैंने इसे उल्टा किया और उल्टा करने के बाद इसको मैंने फोल्ड कर लिया। जिस साइज का मुझे ग्रो बैग चाहिए था उतनी ही लंबाई मैंने इसमें ली है और नीचे मैंने छोटे छोटे होल कर दिए। तो देखिए, इस तरह से ये मेरे 2 ग्रो बैग अच्छे से तैयार हो गए हैं और काफ़ी बड़ा इनका साइज़ है। इनकी जो चौड़ाई है वो 15 इंच है और इनकी लंबाई है 13 इंच। काफ़ी बड़ा इनका साइज़ है, ये देखिए। और हमें हल्दी ग्रो करने के लिए कम से कम 12 इंच लंबाई होनी चाहिए और 15-16 इंच इसकी चौड़ाई यानी गोलाई होना चाहिए। और अब करते हैं हल्दी लगाने के लिए मिट्टी को तैयार। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने ये गोबर की जो सड़ी हुई काउडन कंपोस्ट होता है, खाद होती है, वो मैंने इसमें यूज किया है। और मैंने इसमें 60% ये मेरी गोबर की सड़ी हुई खाद है और मैंने इसमें 40% मिट्टी ली है और थोड़ा सा मैंने इसमें मिलाया है सैंड। तो जो ये मेरी कंपोस्ट थी काफ़ी सूख गई थी, मतलब काफ़ी पुरानी थी, बहुत ही अच्छी कंपोस्ट। तो इसे मैंने पहले बारीक कर लिया और बारीक करने के बाद मैंने इसमें सैंड और मिट्टी को मिक्स किया, यानी आधे से ज़्यादा मैंने इसमें ये कंपोस्ट मिलाया है। आप वर्मी कंपोस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से 80% मैंने इन दोनों ग्रो बैग को इस तरह से भर लिया है और भरने के बाद मैंने इसमें वाटरिंग कर दी है। और वाटरिंग करने के 2 दिन बाद मैं इसमें हल्दी ग्रो करूँगी। तो चलिए मिलते हैं 2 दिन बाद। ये देखिए, और आप जो सामने देख रहे हैं ये हल्दी के राइज़ोम है। ये हल्दी आपको मार्केट से भी मिल जाएगी और आप किसी सब्जी वाले से भी ये ले सकते हैं। और ये आपको ध्यान रहे कि इस हल्दी में ये जो आपको स्प्राउट्स नज़र आ रहे हैं इस तरह से ये निकलने चाहिए। और आप मेरी मिट्टी देख सकते हैं 2 दिन बाद ये कैसी भुरभुरी ये मेरी मिट्टी हो गई है। और ये जो हल्दी है काफ़ी हेल्दी इसके ये हल्दी की गांठ है और काफ़ी अच्छे इसमें स्प्राउट्स निकलने शुरू हो गए हैं, यानी अब ये ग्रो होने के लिए बिल्कुल तैयार है। और हल्दी के लिए जो सही समय होता है वो मई जून का महीना होता है, यानी अप्रैल के लास्ट से आप जून तक इसको कभी भी ग्रो कर सकते हैं। और गर्मियाँ काफ़ी तेज़ इस टाइम पड़नी शुरू हो जाती हैं और इसका जो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है उसमें कम से कम 9 से लेके 11 महीने लग जाते हैं। काफ़ी लंबा समय होता है जब ये इसके नीचे राइज़ोम तैयार होते हैं। तो आप ये हल्दी की गांठ देख रहे हैं, काफ़ी हेल्दी हैं, स्प्राउट इसमें निकले हुए हैं। और इस तरह से जैसे आलू है, अदरक है, अरवी है, जब इस तरह के स्प्राउट्स निकलने शुरू हो जाएं तो आप समझ लीजिए कि इनकी ग्रो होने का समय आ चुका है। और ये देखिए, इस तरह से सूखी हुई हल्दी हमें नहीं लेनी चाहिए, हमें इस तरह की कच्ची हल्दी लेनी चाहिए जिसमें से ये स्प्राउट्स निकलने शुरू हो गए हों। तो अब देखिए मैं इसको किस तरह से लगाती हूँ। तो मिट्टी में आपको इसे 1 डेढ़ इंच की गहराई में लगाना है,
ना ज़्यादा इसे गहरे में लगाना है और ना ऊपर, यानी 1 डेढ़ इंच की मिट्टी हटाकर आपको इसे ग्रो बैग में लगाना है। और इसके लिए जो मिट्टी है ये भुरभुरी होनी चाहिए और इस मिट्टी में किसी भी तरह का फंजीसाइड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हल्दी है ये अपने आप में ही इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती है कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह, फंगस वगैरह मिट्टी में नहीं लगती है। और काफ़ी सारे पेस्टिसाइड्स में हम हल्दी का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों, अगर हमें घर की ऑर्गेनिक हल्दी मिल जाती है तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं होती है, और हम इसे आसानी से ग्रो बैग में ग्रो कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने आपको साइज़ बता दिया है ग्रो बैग का। 12 इंच इसकी कम से कम लंबाई होनी चाहिए और 15 इंच इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। और इस तरह से अब मैं इसमें किस तरह से ये हल्दी को ग्रो करूँगी तो आप वो भी देखिए। और इसमें जो कंपोस्ट की मात्रा है पहले ही मैं काफ़ी इसमें मिला चुकी हूँ। तो अब मैं जब इसमें छोटे छोटे प्लांट्स निकल आएंगे, जब जो मैंने ये 80% ग्रो बैग भरा है उसके बाद ही मैं इसमें कंपोस्ट दूंगी। तो देखिए मैं किस तरह से अब हल्दी को लगाती हूँ। ये देखिए, और इसमें एक बात का हमें ध्यान रखना है कि दो प्लांट के बीच कम से कम 5-6 इंच की दूरी होनी चाहिए, यानी दोनों में इतनी दूरी ज़रूर होनी चाहिए ताकि इसमें अच्छे से नीचे हल्दी बन सके, हल्दी की गांठें अच्छे से ग्रो हो सके। तो हमें इसे बिल्कुल पास पास नहीं लगाना चाहिए। और इस ग्रो बैग में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हल्दी के इस तरह के राइज़ोम ही ग्रो करूँगी और ये पूरे बैग को कवर कर लेगा। तो इस तरह से मैं दूसरे ग्रो बैग में भी जो बची हुई हल्दी है उसे मैं ग्रो करूँगी। ये देखिए, और ज़्यादा इसे गहराई पर भी नहीं लगाना है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं लगाना है, और इस तरह से लगाकर इसे ऊपर मिट्टी से कवर कर देना है। और देखिए ये तीसरा भी मैं यहाँ लगा दूँगी। और इसमें मैंने कुल ये 5 हल्दी की गांठें इसमें ग्रो की है। ज़्यादा हमें इसमें नहीं लगानी है, जब ही ये हमारे प्लांट्स हेल्दी होंगे। और सबसे अच्छी बात है, हल्दी तो हमें ऑर्गेनिक मिलती है, साथ ही साथ हमारे गार्डन की खूबसूरती भी ये प्लांट से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत सुंदर इसकी लीव्स होती हैं और बहुत ही हेल्दी और ब्यूटीफुल इसकी मुझे लीव्स लगती हैं हल्दी की। तो इस प्लांट को तो आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, यानी हल्दी को तो ज़रूर लगाइए। और जब हमें घर की ऑर्गेनिक हल्दी मिल जाती है तो इससे अच्छी बात ही क्या है। और इस तरह से हल्दी लगाने के बाद मैं वाटरिंग कर दूंगी। और अब क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी पड़ना शुरू हो गई है तो इस पर मल्चिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। आप इस पर सूखी पत्तियों से भी मल्चिंग कर सकते हैं, और अगर सूखी पत्ती आपके पास नहीं है तो इस तरह के जो कार्डबोर्ड के टुकड़े होते हैं उनसे भी आप इसकी मल्चिंग कर सकते हैं। और मल्चिंग करना तो बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, इसके अंदर मॉइस्चर बना रहता है और हमारे ये जो प्लांट्स हैं हल्दी के बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। और हमें देखते रहना चाहिए कि जब इसमें प्लांट्स निकलने शुरू हो जाएं, यानी छोटे छोटे इसमें बेबी प्लांट लगे कि हमें निकलने शुरू हो गए हैं, तो हमें इन कार्डबोर्ड के टुकड़ों को हटा देना चाहिए। और उसके बाद हमें इन्हें चाहे फुल सनलाइट में रख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन अभी इसको शेडी एरिया में रखना है। इतने इसमें बेबी प्लांट ग्रो नहीं होते हैं और इसमें मॉइस्चर बना रहे इसका हमें ख़ास ध्यान रखना है। और ये देखिए मैंने सभी ये दोनों ग्रो बैग को इसी तरह मैं कार्डबोर्ड से इन पर मल्चिंग करके फिर इन पर मैं वाटरिंग कर दूंगी। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने गार्डन में फूलों वाले प्लांट्स के साथ साथ वेजिटेबल्स वाले प्लांट ज़रूर लगाइए। देखिए मेरे गार्डन में तो बंदर काफ़ी सारे आते हैं और उसके बावजूद भी मैं सब्जियां लगाती हूँ, और मुझे खुशी होती है कि हाँ, मैंने अपने गार्डन में सब्जियां ग्रो की हैं। पड़े मुझे हार्वेस्टिंग उनकी ना मिले, लेकिन फिर भी मैं मेहनत करती हूँ और लगाती हूँ। मुझे प्लांट्स लगाना बहुत अच्छे लगते हैं और हर तरह के प्लांट्स मेरे गार्डन में आपको देखने को मिलेंगे। और इस तरह से मैंने कार्डबोर्ड के टुकड़ों से इसकी मल्चिंग कर दी।
और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।